अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास इन्वेंटरी मॉड्यूल में फिर फर्दर रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम ब्रांच रिक्विजिशन रिपोर्ट्स अपनी फिल कर सकते हैं। जितने डेज़ के हमारे पास राइट्स होंगे उतने डेज़ की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने लास्ट 7 डेज़ ले लिया अगर राइट्स है मेरे पास, मैं प्रीव्यू करूँगा तो ये मुझे समराइज वे में दिखा देगा कि अब तक आपके पास से कितनी ब्रांच रिक्विजिशंस बन चुकी हैं। इसी तरीके से मैं अगर डिटेल लूँगा तो मुझे डिटेल की बेस पे दिखाएगा कि आपके पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखा रहा होगा इसी रिपोर्ट के अंदर कि ये ट्रांसफर एक ब्रांच एक्विजिशन नोट है, उसमें ये प्रोडक्ट आ रही है, फिर दूसरा ब्रांच एक्विजिशन नोट है, इसमें ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसी तरीके से मैं अगर इसको डिटेल ग्रुप बाय आइटम देखना चाहूँ तो सिस्टम मुझे सबको क्लब करके दिखा रहा होगा कि अब तक आपने जो है वो इतने ये जो है वो रिक्विजिशन सेंड कर दी है और इतना आपके पास इश्यू हो गया, इतना बैलेंस खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कम्प्लीटली रिपोर्ट आ रही होती है। इसके साथ साथ मैं इसी रिपोर्ट को फर्दर देख सकता हूँ। मैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ लुकअप ओपन करूँ और मैं कहूँ कि मुझे कोई ख़ास प्रोडक्ट है, अगर वो इसमें है तो वो सिर्फ दिखा दें, उसको डिटेल पे दिखा दें, समराइज में दिखा दें, जैसे भी आप लेना चाहें वो आपको दिखा रहा होगा। अगर इसमें प्रोडक्ट नहीं होगी तो आपको ये मैसेज दे देगा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मुझे ओवरऑल दिखाएं, बट यहाँ पे टाइप जो है सिर्फ पेंडिंग वाले दिखा दें, वो रिक्विजिशन दिखा दें जो सिर्फ पेंडिंग्स खड़ी हुई हैं। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगी वो आपको दिखा रहा होगा कि भाई ये वो रिक्वेस्ट है जो पेंडिंग है। अगर आप कहेंगे मुझे कंप्लीट दिखा दें तो कंप्लीटेड दिखा देगा वो आपको। और इसी तरीके से अगर आप कहते हैं बोथ तो आपको बोथ दिखा देगा। जैसे कि ये आपके पास जो है कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये वो रिक्वेस्ट थी जिसमें ये आइटम कंप्लीट हो चुके थे। इसी तरीके से इन्वेंट्री मॉड्यूल में हमारे पास है स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट। इस स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो सिस्टम आपको दिखाएगा कि आप जैसे कि लास्ट 7 डेज़ में ये देखना चाह रहे हैं कि मैंने अब तक कितने ट्रांसफ़र नोट जो है ट्रांसफ़र किए हैं। तो आपको सिस्टम समराइज़ वे में दिखा देगा आपने हेड ऑफ़िस को एक मरतबा 2 क्वांटिटी दी और एक मरतबा आपने 114 क्वांटिटी दी है डिफरेंट आइटम्स की। बट इसमें ये ट्रांसफ़र नोट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हेड ऑफ़िस ने और ये एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये स्टॉक आपके पास से निकल चुका है और हेड ऑफ़िस में आ चुका है और ये अब तक जो है वो नो है। इसका मतलब है कि ये इन ट्रांज़िट है, ना आपके पास है ना उसके पास है, ये आपको इन ट्रांज़िट दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि मुझे एक्सेप्टेड दिखा दें, उसी तरीके से आपको एक्सेप्टेड दिखा देगा। आप कहेंगे पेंडिंग दिखा दें तो पेंडिंग दिखा देगा। अब देखें सिर्फ आपको जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, पेंडिंग होंगे पेंडिंग दिखा देगा। इसी तरीके से मैं डिटेल्स की बात करूँगा तो सिस्टम क्या करेगा, मुझे डिटेल भी दिखा रहा होगा और डिटेल के अंदर भी मुझे स्टेटस दिखाएगा कि इस वक्त ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, नो और यस, इस तरीके से दिखा रहा होगा। इसी तरीके से फर्दर आप देखेंगे तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर फर्दर इसमें जाके देखना चाहूँ आइटम लेजर, मेरे पास कोई अगर एक कन्फ्लिक्ट आता है, कोई मैं एक प्रोडक्ट है उसकी मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है जो मेरे पास स्टॉक कम दिखा रहा है, उसके पास ज़्यादा दिखा रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। जब भी कभी ऐसा आपके पास जो है वो जहन में क्वेश्चन बने तो आप सिंपली आपने उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं जा करके लिक्विड लिखता हूँ, एक अंदाजे के मुताबिक मैं लेता हूँ लिक्विड। अब मैं जैसे ही जाकर के इसका लेजर देखूंगा, मैंने कहा कि मुझे लास्ट 15 डेज़ का दिखा दें। अगर 15 डेज़ के राइट्स होंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे 15 डेज़ के दिखा देगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेट्स होगी उसको वो लॉक कर देगा और उतने ही दिन का दिखाएगा जितने डेज़ के आपके पास रिपोर्टिंग राइट्स हैं। तो अब ये आपको क्या करेगा, कंप्लीट लेजर दिखा दिया जिसमें आपको दिखा रहा होगा कि ओपनिंग में इतना रखा हुआ था, आपने इस दिन सेल किया, इस दिन सेल किया, इस दिन रिसीव किया। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार ये मेरे पास ये जो मैं देख रहा हूँ ये आया मेरी स्टॉक, ये मेरा है भी या नहीं है। इस तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें जा कर के स्टॉक समरी रिपोर्ट, अब स्टॉक समरी रिपोर्ट ओनली क्वांटिटी, इसमें भी जाकर के आप इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कहा लास्ट 7 डेज़ की मुझे एक्टिविटीज़ दिखाते हैं और मैंने आइटम पे सॉर्ट करते हुए मैंने प्रीव्यू कर दिया। अब सिस्टम आपको दिखा रहा होगा लास्ट मैंने कहा 30 डेज़ की सेल भी दिखाएं। सिस्टम दिखा रहा होगा कि लास्ट 30 डेज़ में आपने जो है वो सारे आइटम एट अ ग्लांस आपको जस्ट लाइक अ ट्रायल दिखा रहा होगा। प्रोडक्ट का कोड, उसका नेम, फिर उसके बाद उसकी सेल, इसका ओपनिंग, इसका रिसीवर, कि आपने कितना रिसीव किया हेड ऑफिस से, और उसकी सेंडिंग, और इस तरीके से आपको एक पूरी रिपोर्ट प्रीव्यू कर देगा जिसकी बेसिस के ऊपर आप पूरी रिपोर्ट चला सकते हैं। इसी तरीके से फिर हम फर्दर मूव करते हैं अपने सेल्स मॉड्यूल पे और फिर एडवांस का एक छोटा सा सेक्शन है वो देखते हुए हम अपनी जो है वो सेशन को एंड करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेल्स मॉड्यूल को थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं।